Okay, next we have Amay who has reached out on LinkedIn. Amay wants to know CA versus CFA. Which one is the best? ओके, अब आई लव आंसरिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि इसमें थोड़ा स्टोरी टेलिंग है, थोड़ा प्रेडिक्शन है एंड आई हैव माय यूनिक टेक ऑन दिस. तो पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. लेट्स से इफ यू आर समवन जिसको थोड़ा एक सेफ फ्यूचर चाहिए, सेफ करियर चाहिए, आप सीए चूज कर सकते हैं. सेफ इन दैट सेंस आपको एक सर्टन पावर दी जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू साइन ऑफ ऑन ऑडिट्स, आईटीआर फाइलिंग एंड ऑल बाकी की चीजें, विच मेक्स यू वेरी रिलेवेंट नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड. आपके पास वो पावर है, कोई और आके साइन नहीं कर सकता. सो दैट पार्ट इज देयर. सेकंड थिंग, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कॉस्टिंग, आई थिंक सीए इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज. तो दो चीजों में आई थिंक सीए बहुत आगे है. अभी बाकी डाउन साइड या डिसएडवांटेजेस या हाउ सीए शुड इम्प्रूव एज अ कोर्स, आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट. आई थिंक एक्सपर्ट विल हैव हिज टेक. मैं ज्यादा बात करूंगा हाउ द इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर टाइम. तो क्या हुआ था जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, लॉट ऑफ एमएनसी स्टार्टेड स्टेपिंग इनटू इंडिया आफ्टर एलपीजी पॉलिसी. तो आई थिंक समवेयर बिटवीन 2000 एंड 2010 लॉट ऑफ फाइनेंस के कंपनीज भी स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, स्पेशली दिल्ली, मतलब गुड़गांव, मुंबई एंड बैंगलोर. ये तीन प्रायोरिटी हब्स थे. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज उनको चाहिए थे प्रोफेशनल्स जो उनका काम कर सके. अभी यहाँ पे उस टाइम फाइनेंस में ट्रेंडिंग था सिर्फ दो चीजें. वन वाज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सेकंड वाज एमबीए इन फाइनेंस. ऑफ कोर्स पीपल स्टार्टेड परस्यूइंग सीए लाइक एनीथिंग. और ऐसे हुआ कि जो कैंडिडेट्स उस टाइम लगे थे इन द स्पेसिफिक रोल्स, आई थिंक 20-25 years डाउन द लाइन व्हिच इज राइट नाउ, दे आर एट द टॉप ऑफ द हायरार्की. बट ओवर टाइम अभी क्या हो रहा है, पोस्ट 2010 स्पेशली सीए स्टार्टेड टेकिंग ऑफ इन इंडिया. एंड उसके बाद ऐसे हुआ कि पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार इसकी ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी है, करिकुलम इज ऑलवेज अपडेटेड, टेक इज इंटीग्रेटेड. There's so many positives as compared to a regional course which kind of lags in lot of curriculum updates. People started understanding its value. The employer, मतलब company started understanding its value and that's how CFA took off. But अभी अगर आप senior management में देखोगे as compared to CA in Indian coverage या जो भी companies अभी इंडिया में काम कर रही है उसमें CS ज्यादा है. But I think 2030 onwards era of CFA charter holders will start क्योंकि काफी लोग जो अभी join कर रहे हैं they will be at the top of our hierarchy. So I think times will change. They have changed a lot. I think CFAs don't face much challenge when it comes to placements. And secondly, they have a huge network, humongous network in India. That helps a lot. बट हाँ, ये मेरा टेक है एंड आई थिंक यू कैन फिगर आउट कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो. इफ यू आर समवन हु वांट्स टू हैव अ ग्लोबल करियर और वांट्स टू वर्क इन एमएनसीज, स्पेशली इनटू कोर कैपिटल मार्केट्स, सीएफए इज अ क्लियर विनर. सीए आल्सो एप्लीकेबल, बट अगेन सीएफए के प्रोस कॉन्स आप जानते ही हो. आर्टिकलशिप रिक्वायरमेंट है, कभी ग्रुप्स क्लियर नहीं हो पाते. वन अनदर थिंग आई लव अबाउट सीएफए इज इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग सीएफए एट ईच लेवल. तो लेवल 1 को 4 से 6 लाख का जॉब दे देते हैं, लेवल 2 को 8 से 10 लाख, लेवल 3 को 15+. That's my observation. On contrary, I have seen, IPCC होने के बाद people who are not able to clear their final attempt struggle a lot and then they have to look for other options. So again, you can sit and write down your own pros and cons and decide accordingly. I think that's the best thing ahead. I hope this opinion helps. All the best.